दोस्तों वो कहा जाता है ना कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। लेकिन मालेराव तो बिना विचारे कर गया और फिर जान से हाथ धो गया। जी हाँ दोस्तों, देवी अहिल्या चाहती थी कि कोई योजना बना करके मालेराव को सुधार दे, उसे जो मति भ्रम हो रहा है उसे दूर कर दे। मगर उससे पहले ही कुछ ऐसा हो जाता है जो देवी अहिल्या के हाथ में नहीं था, या यूं कहें कि किसी के हाथ में नहीं था। जी हाँ, मालेराव अपने प्राण त्याग देता है। और किसकी वजह से? खुद मालेराव की ही वजह से। उसे जो मतिभ्रम हो रहा था उसी वजह से। मालेराव होलकर जिस दासी को बार बार केसर समझ रहा था, अब जब उसके पति ने उस दासी को छुआ तो उसे लगा केसर को किसी दूसरे इंसान ने छुआ है। इसी वजह से वो उसे खूब पीटता है। और वो सेवक जो उस दासी का पति भी है, जिसे मालेराव केसर समझ रहा है, वो अपने प्राण, जी हाँ, विहीन हो जाता है, प्राणों से मृत हो जाता है। और फिर मालेराव को जब बात पता लगती है कि वो मारा गया, निर्दोष की हत्या हो गई है मालेराव के हाथों, तो उसे और भी ज़्यादा जो मानसिक परेशानी है वो घेर लेती है। उसे अपने अंदर ही अंदर ये लगता है कि हाँ, उसने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, एक निर्दोष को मार दिया। और वही निर्दोष अब उसे केसर नहीं, अब वो उस दासी का पति उसे दिखाई देने लग गया है। और वो कहता है, उसे ऐसा लगता है कि वो कह रहा है, चलो केसर से मिलना है ना, मैं मिलवाता हूँ। केसर से मिलना था ना तुम्हें, चलो मैं मिलवाता हूँ, केसर के पास ले चलता हूँ। अब मालेराव उससे दूर भाग रहा है। जहाँ केसर दिखाई दे रही थी उसके पीछे भाग रहा था, मगर अब इस इंसान से वो दूर भाग रहा है। और उससे दूर भागते भागते वो नीचे गिर जाता है। देवी अहिल्या और, जी हाँ, मैना आवाज़ सुन करके दौड़ती है कि मालेराव की आवाज़ आ रही है, कहाँ से आ रही है। उस तरफ जाती हैं, मगर क्या पाती हैं, उनके सामने ही मालेराव नीचे गिर जाता है। और नीचे गिरते ही अब उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। और इसी के साथ में दोस्तों, मालवा पर जो संकट आ रहा था निजाम का, उससे बड़ा संकट देवी अहिल्या के सामने आकर के खड़ा हो जाता है। और मल्हार राव सूबेदार जी, खंडेराव होलकर और अब मालेराव होलकर भी नहीं रहे हैं। इस वजह से मालवा अब बहुत ही ज़्यादा जो है कमज़ोर स्थिति में आ जाता है। और देवी अहिल्या बहुत बड़ी मुश्किल और पीड़ा में आ जाती है। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों, खैर यहाँ पर मजबूर था मालेराव, उसे कुछ पता ही नहीं था कि वो क्या कर रहा है, लेकिन फिर भी सामाजिक मर्यादाएं, परिवार की इच्छाएं महत्वपूर्ण होती हैं, उनका हमें ख्याल रखना चाहिए। और यदि मालेराव यहाँ पर खुद की इच्छा से ज़्यादा परिवार के बारे में सोच लेता, मालवा राज्य के बारे में सोच लेता, समाज के बारे में सोच लेता, तो ये हश्र नहीं होता, ना मालेराव का, ना ही मालवा का। चलो मान लिया दोस्तों, ये भी मान लिया कि प्रेम पर कोई जोर नहीं है, कोई वश नहीं है, हो गया तो हो गया। मगर हालांकि मान लिया, इस पे भी मैं तो कहूँगा काबू पाया जा सकता है, लेकिन खैर चलो मान लिया। लेकिन उसके बाद में क्या सिर्फ प्रेम को पाना ही सब कुछ हो जाता है? फिर एक एक इंसान को पाने के लिए या एक चीज़ को पाने के लिए आप बाकी सारी चीज़ें, बाकी सारे रिश्ते दांव पे लगा दें, ये कहाँ की समझदारी और कहाँ का प्रेम है? नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिवाय बेशर्मी के, जैसा कि मुक्ता ने भी कहा था मालेराव से।